हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपकी दोस्त, आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा बच्चों की क्वेरीज आती है कि क्या इंग्लिश में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अलग अलग होते हैं, तो क्या उनके लिए अलग अलग क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो उन बच्चों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी आपको ये कह रहा है कि अगर आपको सीजीएल की तैयारी करनी है तो आपको इंग्लिश का अलग बैच लेना होगा, आपको सीएचएसएल की तैयारी करनी है तो आपको इंग्लिश का अलग बैच लेना होगा, सीटेट, टेट, बैंक, आपको अगर अलग अलग एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए अलग अलग इंग्लिश के बैचेस लेने होंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ एडुरीड क्लासेस में आपको जो भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है इसका रेलेवेंस हर एक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक एग्जाम में इसका रेलेवेंस है। अगर आप सीजीएल की बात करो, सीएचएसएल की बात करो, आरआरबी की बात करो, एनटीपीसी की बात करो, चाहे जो भी सीटेट की बात करो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप देख सकते हैं, जो कि मेरे साइड में लिखे भी हुए हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनकी की आप तैयारी कर रहे हो, उनके लिए अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबका क्वेश्चन पैटर्न एक ही होता है, कॉन्सेप्ट सब में एक ही आते हैं, ठीक है। हमारे YouTube चैनल पर इतनी सारी वीडियोस डाली गई हैं, अगर आप खुद ही उसको पढ़ो, उस वीडियो को देखो और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, अगर उससे आपको क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे बताना, ठीक है। यहाँ ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था कि बच्चे कंफ्यूज थे कि एमटीएस में स्कोरिंग कैसे होती है या इसका जो स्कोर करने का तरीका है, मार्किंग कैसे होती है, ठीक है। मार्किंग बेटा जब नोटिफिकेशन आता है तो आप उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हो, ठीक है। सिर्फ देखा नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा, उसके बाद एग्जाम की तैयारी करने लगे। जब हम नोटिफिकेशन आता क्यों है, ये इतने 6, 7, 20, 25 पेज का जो नोटिफिकेशन आता है हर एक एग्जाम का, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आता, वो बच्चों आपको पढ़ने के लिए आता है। एक एक पॉइंट उसका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप उसको पढ़ते नहीं हो, उसके बाद आपके मन में जो है कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं एमटीएस का एक जो मेरे पास जो आया है थोड़ा, कि मैं बच्चों को सिर्फ इतना बताना है, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो है, कि इसकी मार्किंग कैसे कैसे होती है। तो पहले बता देते हैं बच्चों, जो एमटीएस का पेपर होता है वो 2 सेशन में होता है, सेशन 1, सेशन 2, ठीक है। 90 मिनट यानी 45 मिनट के दोनों सेशन आपके होंगे, क्लियर। सेशन 1 में आपका आता है मैथ्स और रीजनिंग, क्लियर है, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। इनके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 20 × 3 = 60, यानी कि 60 नंबर का आपका मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, ठीक है। ये 45 मिनट हो गए। उसके बाद आपका जो सेशन 2 है वो होता है, उसमें आता है जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश, क्लियर हुई बात। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश जो कि मेरा सब्जेक्ट है। तो ये जो इसमें जो सेशन 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के, वो होते हैं 25 क्वेश्चन, और होते ये भी हैं 3 मार्क्स, यानी 75 के आपके दोनों सब्जेक्ट हो गए, यानी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, क्लियर हुआ। तो 2 सेशन हुए 45 मिनट के, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है, ठीक। लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल में जुड़ते हैं। अब जो सेशन 1 है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी मैथ्स और रीजनिंग में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। सेशन 2 की बात करें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1 नंबर, यानी 1/3, यानी कि अगर आप एक सवाल सही कर रहे हो तो उसके 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप दूसरा सवाल गलत कर रहे हो तो उस 3 नंबर में से 1 नंबर माइनस हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, क्लियर हुई बात। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, 1 डे एग्जाम है, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी डाउट हो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश सब्जेक्ट में और आप नोएडा में रह रहे हैं, तो आप हमारे सेक्टर 22 में हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।